नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी न्यूज़ इंडिया में। आज हम बात करेंगे कतर के गाजा से जुड़े चौंकाने वाले फैसले पर, जिसने इजराइल के दिल यानी तेल अवीव को हिला के रख दिया है। क्या वाकई में नेतन्याहू की सरकार ने इजराइल को एक और संकट की ओर ढकेल दिया है? आइए जानते हैं इस खबर से जुड़े हर पहलू को विस्तार से। कतर ने क्यों बंद की गाजा में मध्यस्थता? कतर ने मध्यस्थता से पीछे क्यों हटने का फैसला लिया? इस फैसले का इजराइल और हमास के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या कतर अब हमास के नेताओं का समर्थन जारी रखेगा? कतर ने गाजा में चल रहे तनाव को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर इजराइल और हमास के बीच बंधकों को मुक्त करने के लिए बातचीत में। लेकिन हाल ही में कतर ने आरोप लगाया कि कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं और इजराइल की ओर से अच्छी मंशा के संकेत कम दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते कतर ने अपने मध्यस्थता प्रयासों को निलंबित करने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमास नेता कतर छोड़ रहे हैं। इस कदम से इजराइल में चिंता बढ़ा दी है, विशेष रूप से उन परिवार के बीच जिनके प्रियजन अभी भी गाजा में बंधक बने हुए हैं। तेल अवीव में बढ़ते विरोध प्रदर्शन, क्या नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है? क्यों इजराइल जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे उतर आई है? क्या कतर के फैसले ने इजराइल के राजनीतिक स्थायित्व को चुनौती दी है? विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कतर के फैसले के बाद इजराइल की जनता, विशेषकर तेल अवीव में बेहद गुस्से में है। हजारों लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। वे इसे सरकार की असफलता मानते हैं और नेतन्याहू से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बंधकों को वापस लाया जा सके। प्रदर्शनों में नेतन्याहू की असफलता और नेतन्याहू इस्तीफा दो जैसे नारों के साथ भीड़ जुट रही है। नेतन्याहू की सरकार पर पहले ही सुरक्षा को लेकर दबाव था और अब कतर का यह कदम उनकी स्थिति को और कमजोर कर सकता है। क्या कतर का फैसला गाजा में बंधकों की वापसी पर रोक लगाएगा? कतर के बिना क्या बंधकों की रिहाई की उम्मीद कम हो जाएगी? कौन से अन्य देश कतर की जगह मध्यस्थता के लिए ये कदम बढ़ा सकते हैं? क्या इस फैसले से हमास और इजराइल के बीच और तनाव बढ़ सकता है? कतर का कदम इजराइल और हमास के बीच चल रही बंधकों की वापसी प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कतर ने कहा कि उनकी ओर से किए गए प्रयासों का सही मायनों में सम्मान नहीं हो रहा था। इजराइल के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि कतर के बिना गाजा में बंधकों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद और भी कमजोर हो सकती है। अब सवाल यह है कि कतर के इस खाली स्थान को कौन सा देश भर सकता है और क्या इसके बिना इजराइल को बंधकों को वापस लाने में कोई कठिनाई हो सकती है? कतर के इस अप्रत्याशित फैसले ने इजराइल और गाजा के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस फैसले से जहां इजरायली जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ा है, वहीं यह भी देखा जा सकता है कि मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया अब और भी जटिल हो गई है। नेतन्याहू की सरकार पर पहले ही सुरक्षा और राजनीतिक संकट के मामले में दबाव था और अब ये नया मुद्दा उनके नेतृत्व की परीक्षा है। सवाल यह है कि क्या कतर की भूमिका के बिना अन्य देश इस अंतर को भर सकते हैं और इस संकट को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज के हमारे इस विशेष न्यूज़ वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारीपूर्ण प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल एमडी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर की ताज़ा खबरें लाते रहेंगे। हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।